हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बी और बीएससी के लिए फर्स्ट पेपर एनालिसिस, जिसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो इस चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक के लिए बनाया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पिछली वीडियो में करा दिया। इस वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारा है ये, इफ n is real show that r की पावर n cos n theta plus I sin n theta is analytic except possible when r equals to 0 and that its derivative is nr की पावर n minus 1 into cos n minus 1 theta plus I sin n minus 1 theta। तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। एफ जेड इक्वल्स टू आर की पावर n कोस n थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से हमारे पास एफ जेड होता है एक u प्लस आई वी। से बोल दो इक्वेशन सेकंड। व्हेन कंपेयर करो, वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह कंपेयर। तो u क्या है, इसमें अंदर मल्टीप्लाई भी करो u, तो r की पावर n कोस n थीटा, और v क्या है r की पावर n साइन थीटा, साइन n थीटा। इक्वेशन थर्ड। ये हमारे पास क्या है, ये पोलर फॉर्म में है। तो क्या लिखेंगे, देन एफ जेड विल बी एनालिटिक फंक्शन u एंड v satisfying Cauchy-Riemann equation in polar form which is given by। तो क्या होगा, डेल एक्स इक्वल्स टू डेल आर और डेल वाई इक्वल्स टू आर डेल थीटा, डी एक्स इक्वल्स टू डी आर और डी वाई इक्वल्स टू आर डेल थीटा। देन एफ जेड इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल आर इक्वल्स टू डेल वी बाई आर डेल थीटा और डेल यू बाई आर डेल थीटा इक्वल्स टू माइनस का डेल वी बाई डेल आर। ये पोलर फॉर्म। फ्रॉम थर्ड डेल यू बाई डेल आर इक्वल्स टू एन। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर की पावर n माइनस 1 कोस n थीटा उसको करेंगे डेल u बाय डेल थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस आर की पावर n साइन n थीटा और इंटू n। इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो हमारे पास क्या मिला, डेल v बाई डेल आर इक्वल्स टू एन आर की पावर n माइनस 1 साइन थीटा, सॉरी साइन n थीटा, और डेल v क्या मिला, डेल v बाई डेल थीटा इक्वल्स टू एन आर की पावर n कोस n थीटा। ठीक है, तो क्या बिल्कुल मैच हो रहे, क्या डेल u बराबर डेल r इक्वल्स टू किसके बराबर है, डेल v बाई सॉरी r डेल v, जिसके बराबर होगा, और डेल u डेल थीटा r इक्वल्स टू माइनस के डेल v अपॉन डेल r, ये इसके इक्वल होगा। तो फंक्शन क्या हो गया, कोची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। भाई कोची-रीमैन इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, यही तो थी हमारी कोची-रीमैन इक्वेशन, और ये हमारे यहाँ सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने के बाद क्या होगा, सेटिस्फाई करके तो एनालिटिक फंक्शन हो गया, एनालिटिक फंक्शन। एक तो आंसर हमारा ये हो गया। लेकिन आगे इसमें क्या पूछा, और दैट इज डेरिवेटिव इज एन आर की पावर n माइनस 1 इंटू कोस n माइनस 1 थीटा प्लस आई साइन n माइनस 1 थीटा। ये पार्ट 2।
यहाँ से लिखो when to find derivative of w इक्वल्स टू एफ जेड। और w क्या है एफ जेड में, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी डेल आर, तो ई की पावर माइनस आई थीटा। ये इक्वेशन फोर्थ बोल दो इसको। टॉपिक इंट्रोडक्शन में देखना है इसके, ये सब मिलेगा कि यहाँ डब्लू हमारा क्या है, ये मैंने सब लिखा रखा है कि डब्लू हमारे पास ये है इंट्रोडक्शन में। तो वेयर एफ जेड डब्लू एफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड, तो डब्लू आर की पावर एन और ई की पावर आई एन थीटा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, डी डब्लू अपॉन डी डेल आर इक्वल्स टू एन आर की पावर एन माइनस वन ई आई एन थीटा इंटू ई की पावर माइनस आई वी सॉरी आई थीटा। तो क्या मिलेगा अब हमारे पास, इक्वल्स टू एन आर की पावर एन माइनस वन और यहाँ से क्या कॉमन है आई थीटा, तो ई की पावर आई थीटा और एन माइनस वन। सही करके लिख लो। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, क्या लिखा हमने, आई थीटा, ई की पावर आई थीटा क्या होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमने ये यहीं से लिखा। तो एन आर की पावर एन माइनस वन कोस एन माइनस वन थीटा प्लस आई साइन एन माइनस वन थीटा। और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ से हमें यही प्रूफ करना था, हो गया ना, यही प्रूफ हमारा।